हेलो बच्चों, मैं मानिकपुरी सर आपका हमारे चैनल एजुकेशनल हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने इस चैनल के माध्यम से आपसे थोड़ा सा भौतिक के बारे में पढ़ा, हमने अपने चैप्टर्स के बारे में थोड़ा पढ़ा, कुछ चीज़ें को हमने बारीकी से समझा और कुछ चीज़ों को बहुत शॉर्ट में समझा। तो भौतिक में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, रिलेटिव क्वेश्चन, हम उसका हल करते हैं, उनसे जुड़ी समस्याओं को भी हम हल करते हैं, और एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप से लिखना है, वो सारी चीज़ें हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। ये चैनल जो है बहुत ही एजुकेशन के बारे में है कि हम अपना स्किल किस तरह से रखेंगे, किस तरह से हम अपने आप को सामने में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, पेपर्स एग्ज़ाम्स होते हैं, भय डर, इन सारे चीज़ों से हम थोड़ा सा ऊपर हट के हम इसकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस चैनल में से जुड़े जितने भी बच्चे हैं, छात्र हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सारे इन चैनल के माध्यम से हमें भौतिक के बारे में, जो हमारा जो चैप्टर क्लास 12th से जुड़े क्वेश्चंस होते हैं, हम उसको हल करेंगे। और समय समय में हम इन चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे कि पेपर में किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से आपको जानना है, और किस तरह से हम अच्छे अंक प्राप्त कर अपने माता पिता, स्वयं, स्कूल, कॉलेज, दोस्त, फ्रेंड के साथ हम अपना उसको शेयर कर सकते हैं। ये तो है हमारी एजुकेशन यानी हब के बारे में है, जहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें आप इस चैनल के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा इसमें, लेकिन अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र रेखा, हमने चैप्टर, ये भी विद्युत क्षेत्र हमारा है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। हमारा अध्याय जो था, अध्याय 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अभी तक हमने इसमें विद्युत क्षेत्र के बारे में, आवेश के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा और जाना। तो आज हमारी टॉपिक जो होगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अर्थात हम इसको ये भी कह सकते हो विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं को पहले प्रारंभ में विद्युत बल रेखा कहते थे, क्योंकि ये चुंबक से, जैसे हमने चुंबक से प्रयोग करते हैं कि वो उसकी बल रेखा किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, यानी उसको किस तरह से। तो ये क्षेत्र रेखा है क्या? क्षेत्र रेखा वास्तव में किसी एकांक या विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई एकांक धनावेश को रख देते हैं तो उस पर एक बल आरोपित करता है। जो स्थिर आवेश जो होती है वह उस पर एक बल आरोपित करता है। तो जैसे हमने पढ़ा, जैसे मान लेते यहाँ पर एक क्षेत्र बना लेते हैं और ये एक आवेश है, तो इस स्थिर आवेश पर यहाँ पर अगर कोई एकांक धनावेश रख देते, जैसे हम लोग पढ़े जानते भी हैं और हमने अपने पढ़ा भी है कि एक आवेश कोई भी है, एक आवेश, तो ये धन आवेश होता है, और जो परीक्षण आवेश जिसको हम लोग यहाँ पर जो रखा गया, इस पर एक बल कार्य करता है। तो ये जो तीव्रता, यानी ये उसकी दिशा में जो लगने वाली बल को दर्शाता है। तो ये जो बल का दर्शाता है वही उसका क्षेत्र रेखा होता है। तो हम लोग ये कह सकते हो कि ये जो क्षेत्र रेखा को हम किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि विद्युत बल रेखा या फिर क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक, एक क्या है, एक काल्पनिक
रेखा है जो निष्कोण वक्र बनाता है, यानी यहां पर हम लोग कह सकते हो कि उसमें किसी भी कोण से भी वो बन सकता है या कहीं से भी जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ये सकते हैं, इसको परिभाषा के रूप में अगर हम दर्शाना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गमन कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हो, इसकी परिभाषा कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित, अब यहां पर लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित या एक निष्कोण वक्र, यानी निष्कोण बिना वक्र का, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जो एकांक धनावेश गमन कर सकता है। यानी यहां पर हम देख सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जो एकांक धनावेश उस पर गमन कर सकता है। यहां लिख सकते हैं उस पर गमन कर सकता है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि ये एक निष्कोण वक्र है। तो ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक धनावेश, ये मान लेते हैं एक धनावेश है, तो ये देखिए यहाँ इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि ये मान लो एक धनावेश है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा देखो, या तो क्योंकि धनावेश से प्रारंभ होकर वो अनंत पर चली जाती है, इस तरह से इसके धनावेश होते हैं, ये इसकी क्षेत्र रेखा। ये एकांक धनावेश है जो क्या होता है, वहां से प्रारंभ होता है, यानी कि जहां से प्रारंभ होगा, यानी देख सकते हो कि यहां से प्रारंभ हो रहा है और वो अनंत की ओर चली जाती है। दूसरा होता है जैसे कि माइनस आवेश में ले लेते हैं, तो माइनस आवेश में क्या होता है, अनंत से चलकर इस तरह से क्या होगा, ये अनंत से चलकर ऋण आवेश जो होता है वो अनंत से चलकर बिंदु तक, स्थिर आवेश तक पहुंच जाता है। यहां पर आवेश से निकलकर वो कहां चला जाता है, अनंत तक चला जाता है। उसी तरह यदि हम देखना चाहेंगे कि यदि दो सजाती हो गए, जैसे यहाँ भी दो, एक Q1 ले लेते हैं, यहाँ पर Q2, ये सजाती आवेश, तो इसकी क्षेत्र रेखा कैसा खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इनकी क्षेत्र रेखा जो होगी वो इस तरह से, ये इस तरह से क्या होगा, ये प्रतिकर्षित हो जाती है। देखिए ये दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित, ये आप देख सकते हैं इसकी क्षेत्र रेखा एक दूसरे से क्या होता है, यहाँ पर प्रतिकर्षित होता है। अगर इसी में अगर हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग, एक माइनस लेते हैं और एक प्लस, तो यहां पर हो गया, ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस हो गया और ये प्लस, यहां पर दो आवेश हो गए। तो इनकी क्षेत्र रेखा किस प्रकार से होगी, तो ये क्या होगा, प्लस से धनात्मक से शुरू होता है और ऋणात्मक में जाकर खत्म हो जाता है। इसी तरह ये पूरा ऐसा, इस तरह से
तो इस तरह से देख सकते हैं कि हम यहाँ पर देख सकते हो कि धनावेश जो होता है वो यहाँ से धनावेश में क्या होता है, बल रेखा आवेश से स्थिर होती है और वह अनंत की ओर चली जाती है। धनात्मक एकांक धनावेश जो होती है वो धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर चली जाती है। ऋणात्मक में आप देख सकते हो कि अनंत से ऋणात्मक आवेश तक वो आ जाता है, अनंत से। दूसरा यहाँ पर देख सकते हो कि दो सजातीय आवेश होते हैं, तो वह एक धन आवेश जो उसकी विद्युत बल रेखा होती है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, और यहाँ पर दो यहाँ विजातीय आवेश जो होते हैं उनकी जो बल रेखा जो होती है इस तरह से दर्शाया जाता है, तो वह एक दूसरे यानी धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो ये तो हो गए हमारे इस तरह से। तो अब हम इसके गुण देखते हैं। तो इसका गुण हम लोग लिखा जा सकता है, आपको एग्जाम में विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और उसके गुण लिखने को आता है। दो गुण, कम से कम दो गुण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम ये भी देख सकते हो, तो यहां पर लिखते हैं गुण। तो एकांक धनावेश क्या होता है, प्रारेकांक धनावेश से निकलकर कहां चली जाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा एकांक धनावेश से होकर अनंत की ओर चली जाती है। तो पहला, सबसे पहला हम लोग लिख सकते हैं गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से यहां पर क्या होता है, प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाती है। तो पहला हमारा यहां पर हम कोई भी दो पेपर एग्जाम में दो लिखने आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जितने भी हम अभी आपको बताया गया उस हिसाब से हम इसमें इसके गुण लिख सकते हो। अब विद्युत क्षेत्र आवेश जो होता है ऋण आवेश जो होगा यानी है ना, तो यहाँ लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र रेखा रेखाएं ऋण आवेश से, सॉरी यहां पर आएगा जो ऋण आवेश क्या होता है अनंत से, यानी यहां पर धनावेश से प्रारंभ होकर कहां चला जाता है, अनंत पर चला जाता है। उसी तरह विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से ऋण आवेश तक पहुंच जाती है। तो ऋण आवेश जो होता है, ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा किधर होता है, अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यहां समाप्त लिख सकते हैं, ऋण आवेश पर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अब दूसरा, यहां तीसरा लिख सकते हो, 2 पॉइंट तो हो चुके हैं हमारे। तो एग्जाम में लगभग 2 ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम यहां पर बहुत सारे लिखा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो लचकदार डोरी की भांति, मतलब हम यहां लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी की भांति सिकुड़ने का प्रयास करती है। अब जिस तरह से आप देखे होंगे, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जैसे हम एक डोरी लेते हैं, या मान लो ये आप एक सिरे में हम डोरी को क्या करते हैं, बांध देते हैं, और इस डोरी को ऐसे घिसते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो है वो इस तरह से सिकुड़ने का ऐसा हो जाता है, यानी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, घिसते हैं अपनी ओर, है ना। तो अपनी ओर वो क्या करता है, सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। लचकदार डोरी की भांति, विद्युत भांति सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो ये हो गया आपका तीसरा। इसी प्रकार यहां पर आप देख सकते हो चौथा में क्या हो सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर लंबवत निकलती है। यहां पर आप लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं
परस्पर लंबवत निकलती है। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हो कि हम देखो बहुत इजी तरीके से इसके गुणों का अध्ययन हम कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत जिसके बारे में हम जानते हैं बस थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस एक एक पॉइंट लिखना होता है इस पर। तो इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो पांचवा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या करती है कि एक दूसरे को वो कभी नहीं काटती, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये तो इसके गुण हैं। तो हम इस पर एक क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो ये भी क्वेश्चन है इस पर, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वे क्यों नहीं काटती। मान लेते हैं अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटने पर क्या मिलता है, वहां पर कटान बिंदु। जैसे हम कोई भी रेखा एक दूसरे को काटती है, मान लो यहाँ काटता तो यहाँ पर कटान बिंदु में प्राप्त होता है। तो जो कटान बिंदु जो होता है इस पर दो स्पर्श रेखा यानी इसकी दो दिशाएं ज्ञात की जा सकती है, यानी यहाँ पर आप दो दिशा हो सकता है, इधर से और एक इधर से। तो इस कटान बिंदु पर दो दिशाएं को प्रदर्शित करती है, लेकिन ऐसा असंभव होता है क्योंकि वह एक ही दिशा में रखता है, क्योंकि एक ही दिशा पे बल लगता है और वह बल को प्रदर्शित करता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमेशा पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो क्यों नहीं काटती, अगर वो एक दूसरे को काटते हैं तो क्या होगा, उस कटान बिंदु पर एक परिणाम यानी दो परिणाम को प्रदर्शित करता है, यानी वहां पर दो दिशाओं को प्रदर्शित करता है। तो यह असंभव होता है। तो इसीलिए यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। साथ में हम लोग ये भी देखते हैं यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है सजातीय आवेशों, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर दो सजातीय आवेश है और उनके बीच क्षेत्र रेखा खींचा जाए तो वह एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो यहां लिख सकते हो दो सजातीय आवेशों में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित ये दो सजातीय हो गए। इसी तरह सातवां आप लिख सकते हो दो विजातीय आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। यानी यहाँ पर हमने अभी जितने भी अध्ययन किए कि विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में कि वह किस प्रकार से व्यवहार करता है, इसके सबसे और ये भी आपको बता दूं, इसको सबसे पहले इसके बारे में जो कल्पना माइकल फैराडे ने किया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में उसने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो उस पर जो बल लगता है, जो एक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश, जो अगर उस पर कोई एकांक धनावेश रख देते हैं तो उसकी दिशा में जो बल लगता है तो उस दिशा को प्रदर्शित करता है। साथ में ये भी जान सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जहाँ पर अधिक होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब जहाँ पर अधिक होता है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, और जहाँ पर कम होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक आवेश है और ये दूसरा आवेश है, तो इस पर हम एक बल रेखा खींचते हैं,
देखिए ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे जा रही है। अब यहां पर देखते हैं, ये देखो ये धनावेश से तो जा रहा है, देखिए अब आपको यहां पर कुछ चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही होगी कि यहां पर देखो बल रेखा की संख्या जो होती है वो बहुत अधिक है। तो यहां पर जो क्षेत्र रेखा बोल सकते हो या बल रेखा कहते हो, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर अब धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा, वैसे ये फैलता जाता है, यानी ये धीरे धीरे इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होती चली जाएगी। यानी इस जगह में देखोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत कम हो जाएगी। इधर देखें विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर इसके इधर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यानी V का मान जो होगा वो 0, बहुत कम, 0 के बराबर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्षेत्र के बारे में कहाँ पर अधिक होगा, तीव्रता कैसे अधिक होगी, साथ में आप ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी चालक के अंदर से नहीं होकर जाती, वो उसके बाहर से होकर जाता है। क्षेत्र रेखा जो होती है वो बाहर से, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो हमने आज की टॉपिक्स में ये जाना कि विद्युत आवेश, तो हम लोग पढ़े, अध्याय में पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र आवेश इस चैप्टर होता है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखा क्या है, उसके गुण हमने पढ़ा, कहाँ पर अधिक होता है, कहाँ पर कम होता है, तो इन्हें ज्ञात किया। तो आज की टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया होगा, ये चैनल के माध्यम से अगर आपको ये पसंद आया होगा तो हमें लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को क्या करना है, आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारा चैनल है एजुकेशनल हब, उसकी सहायता से हम आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से आपको ये समझाया जाएगा।